तो सुनो मेरी बात। आप क्या बोल रहे हैं कि गरीब नहीं है देश में? आपको गलत बात बोलते हो। जो लड़ेगा उसको मार दिया जा रहा है ना। कहाँ मारा जा रहा है? कहाँ मारा जा रहा है? एक मुखिया के खिलाफ आवाज उठाने से लोग डर रहे हैं। अब फिर तो जो डरता है तो डरपोक का साथ कौन देगा? हमेशा दुनिया बहादुर का साथ देती है। मुखिया के खिलाफ आवाज उठाने में डर रहा है तो सो जा करके मुखिया के खिलाफ में एसपी के यहाँ लिख के दे दे। तुम्हारा मोटरसाइकिल कार अगर बंद भी हो जाए और हिंदुस्तान के किसान का खेती सही रहे तो हिंदुस्तान दुनिया से मुकाबला कर लेगा। ईरान और अमेरिका का युद्ध हो रहा है, भारत ईरान का पक्ष क्यों नहीं ले रहा है? तो भारत ईरान का पक्ष ले लेगा तो हिंदुस्तान की खेती सुधर जाएगी। आपने अभी ये कहा किसानों की समस्याओं को सुनाया कि कैसे वो परेशान रहते हैं, उनकी फसल बर्बाद हो जाती है। अभी के मोदी सरकार ने ये भी कहा था कि 2022 तक हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, लेकिन किसानों की स्थिति अभी भी ज्यों का त्यों बनी हुई है। इस पर लगता है कि मोदी सरकार कहीं न कहीं किसानों के मुद्दे पर विफल हुई। अब कहाँ कितना घूमे हैं? आज से 10 वर्ष पहले गांव में जो जितना पक्का मकान था उससे ज्यादा पक्का मकान है कि कम? आज से 10 वर्ष पहले बारात में खाली बोलेरो रहता था, आज बारात में खाली स्कॉर्पियो। सुनो मेरी बात। आप क्या बोल रहे हैं कि गरीब नहीं है देश में? आपको गलत बात बोलते हो। गरीबी देश में है, लेकिन देश में खुशहाली भी आई है, देश में संपन्नता भी आई है। कैसे हैं सर आप? तबीयत कैसी है आपकी? ठीक है, स्वस्थ हैं, घूम रहे हैं। पॉलिटिक्स में आप अभी भी एक्टिव हैं, काम कर रहे हैं बीजेपी के लिए? पॉलिटिक्स में एक्टिव नहीं है, लेकिन राष्ट्र के काम में एक्टिव है। राष्ट्र के काम में एक्टिव है। देश में क्या चल रहा है इस वक्त? क्या लग रहा है कि देश का माहौल इस वक्त बिल्कुल ठीक है कि थोड़ा उथल पुथल मचा हुआ है देश में? क्योंकि आम जनता भी थोड़ा त्रस्त है, या पेट्रोल डीजल की महंगाई कर ले या फिर गैस की संकट कह ले। इस पर आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं मोदी सरकार की फैन फॉलोइंग में कहीं ना कहीं कमी तो आई है, लगता है? यहाँ हम लोग बैठे हैं और यहाँ लोग कहे कि आकाश से तरेगन तारा तोड़ के ला दीजिए, तो ला देगा क्या? जितने पढ़े लिखे लोग हैं, विद्वान हैं, जो मोटरसाइकिल को या साधन इस्तेमाल करते हैं तेल या डीजल का, डीजल से केवल सड़क पर गाड़ी नहीं चलती है, डीजल के आधारित आज संपूर्ण कृषि उद्योग डीजल पर है। बिल्कुल। तो ये सड़क पर चलने वाले जो लोग हैं, पैसे वाले लोग, उनको तो डीजल महंगा हो गया तो बहुत बोल रहे हैं, लेकिन गांव में जो किसान का है, ट्रैक्टर चलता है, कंबाइन चलता है, रीपर चलता है, थ्रेशर चलता है, आज सभी डीजल पर है मशीन से। उस किसान के ऊपर जो इसके कारण बोझ बढ़ेगा, जोताई का खर्चा, कटाई का खर्चा, थ्रेसिंग का खर्चा, उस पर ही पढ़े लिखे लोग जो हैं, तथाकथित संपन्न सुविधाभोगी लोग, वो कभी ध्यान उनका जाता है उधर? वो तो केवल कहते हैं कि हमारा मोटरसाइकिल का महंगा हो गया, हमारा कार महंगा हो गया। तो तुम्हारा मोटरसाइकिल कार अगर बंद भी हो जाए और हिंदुस्तान के किसान का खेती सही रहे तो हिंदुस्तान दुनिया से मुकाबला कर लेगा। लेकिन हिंदुस्तान के किसान की खेती नहीं रहे तो तुम्हारे इस बड़े बड़े गाड़ी या मोटरसाइकिल से दुनिया का मुकाबला नहीं कर पाओगे, दुनिया का मुकाबला नहीं कर पाओगे। इस बार धान की फसल 50% के आसपास धान की फसल बर्बाद हो गई। बिल्कुल। पानी में डूब गया, काट नहीं पाया किसान। गेहूं की फसल लगभग 50-60% बर्बाद हो गई, किसान काट नहीं पाया। अब खेत में मूंग बोए हुआ था, वर्षा आ गई, सब पानी लग जाने के कारण सब मूंग का पत्ता पीला पड़ गया, वो चला गया। तो धान की फसल गई, गेहूं की फसल गई, दलहन की फसल जा रही है। कोई आदमी
कोई आदमी, चाहे विरोधी दल हो या सरकारी दल हो, चाहे विधायक हो, सांसद हो या विपक्षी दल हो, कहीं किसी की इस संबंध में आवाज नहीं आ रही है। सही बात है। आवाज किसकी आ रही है? तो ईरान और अमेरिका का युद्ध हो रहा है, भारत ईरान का पक्ष क्यों नहीं ले रहा है? तो भारत ईरान का पक्ष ले लेगा तो हिंदुस्तान की खेती सुधर जाएगी। एक बात सीधी कहना कि भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार है। ये निर्गुण क्यों बोलता है भ्रष्टाचार है? तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा है कोई? बीडीओ के यहाँ जुलूस लेके, एसडीओ के यहाँ जुलूस लेके, कलेक्टर के यहाँ जो लड़ेगा उसको मार दिया जा रहा है ना। कहाँ मारा जा रहा है? कहाँ मारा जा रहा है? एक मुखिया के खिलाफ आवाज उठाने से लोग डर रहे हैं। अब फिर तो जो डरता है तो डरपोक का साथ कौन देगा? हमेशा दुनिया बहादुर का साथ देती है। मुखिया के खिलाफ आवाज उठाने में डर रहा है, तो फिर आपको कैसे पता लगा कि मुखिया के खिलाफ आवाज उठाने में डर रहा है? आपको जो बताया तो सो जा करके मुखिया के खिलाफ में एसपी के यहाँ लिख के दे दे। ये जो लोगों के अंदर एक जो कुछ लोग हैं देश में, वो ये सब जो बातें करते हैं अपनी जगह है। आपने अभी ये कहा किसानों की समस्याओं को सुनाया, आपकी कैसे वो परेशान रहते हैं, उनकी फसल बर्बाद हो जाती है। अभी के मोदी सरकार ने ये भी कहा था कि 2022 तक हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, लेकिन किसानों की स्थिति अभी भी ज्यों का त्यों बनी हुई है। इस पर लगता है कि मोदी सरकार कहीं न कहीं किसानों के मुद्दे पर विफल हुई। अब कहाँ कितना घूमे? आज से 10 वर्ष पहले गांव में जो जितना पक्का मकान था उससे ज्यादा पक्का मकान है कि कम है? आज से 10 वर्ष 15 वर्ष पहले गांव में जितना पक्का मकान था आज उससे ज्यादा पक्का मकान है कि कम है? जो पक्का मकान है झोपड़ी बन गई कि झोपड़ी से पक्का बना? पक्का बना। बिल्कुल। गांव के अंदर जो सड़क है पक्की, आज से 15 साल पहले जितनी गांव में सड़क पक्की थी उससे ज्यादा सड़क पक्की है कि कम है? ये मधुबनी से लेकर के सकरी तक जो सड़क है आज से 15-20 साल पहले जैसी सड़क थी वैसी ही सड़क है क्या? आदमी को विकास के बारे में चौतरफा सोचना चाहिए। चौतरफा। मधुबनी से पटना जाने में सर्किट हाउस से हम ही चलते थे सर्किट हाउस से 95-96 में। आपकी उस जमाने की बात है। तब लगता था 6.5 घंटा, देह टूटता था अलग। आज मधुबनी सर्किट हाउस से निकलते तो 2.5 घंटा में वहाँ पटना एयरपोर्ट जाते हैं। तो ये 4 घंटा समय जो बचा, 4 घंटा समय बचा, 4 घंटा का डीजल बचा, 4 घंटे का मोबिल बचा, 4 घंटे के गाड़ी का जर्किंग बचा। और ये इतनी सुविधा मिली, वो सुविधा नहीं है क्या? वो सुविधा है या नहीं है? बिल्कुल है। 6 घंटा जाने में जो आज पहले मधुबनी से अब पटना जाने में जितना डीजल लगता था आज उसे डीजल कम लगता है, आज उसे पेट्रोल कम लगता है। तो अगर तुमको पटना जाने में पहले 10 लीटर डीजल लगता था, आज तुम 7 लीटर डीजल 6 लीटर डीजल में जा रहे हो और 4 लीटर तुमको डीजल बच गया। ये कौन पढ़ा देगा? ये कौन पढ़ा देगा? देखिए, गांव में सड़कें नहीं थी, कीचड़ में लोग जाते थे। आज गांव के अंदर एसी गाड़ी से जा रहे हैं। बोलोरो का कहीं सड़क पर पता है? आज से 10 वर्ष पहले बारात में खाली बोलोरो रहता था, आज बारात में खाली स्कॉर्पियो। सुनो मेरी बात। आप क्या बोल रहे हैं कि गरीब नहीं है देश में? आप गलत बात बोलते हो। गरीबी देश में है, लेकिन देश में खुशहाली भी आई है, देश में संपन्नता भी आई है। देश पे आज जितने लोगों के शरीर पर जैसा कपड़ा है, आज से 15 साल पहले ऐसा कपड़ा नहीं था। आज गांव के अंदर घर में लोग जैसा भोजन करते हैं
आज से 15 साल 20 साल पहले वो सब भोजन नहीं करते थे। भरपेट का मतलब दाल, सब्जी, चावल, रोटी। आज गांव के अंदर जाओ, गांव के गरीब के मोहल्ले में उनके शरीर पर जैसा कपड़ा है, आज से 15 साल पहले वैसा कपड़ा नहीं था। नहीं था बिल्कुल। आज जिस समय हम जवानी में थे, आप लोगों की उम्र में, उस समय हिंदुस्तान के अंदर 60% औरतें थी जो रात में आधा पेट खा के जमीन पर सो जाती थी। आज इस मधुबनी जिला में कोई भूखा अगर है तो झूठ बोलता है या निकम्मा है। देखिए, ये थे हमारे साथ पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित बीजेपी के वरिष्ठ नेता, सर्वश्रेष्ठ सांसद पुरस्कार से सम्मानित हुकुमदेव नारायण यादव जी। और देखिए, बीजेपी के कद्दावर नेता हैं और अभी भी पॉलिटिक्स में हालांकि उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं है, लेकिन फिर भी ग्राउंड पर बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। और आज मधुबनी पहुंचे हुए थे तो इनसे हमारी बातचीत हुई। आप इनकी बातचीत को सुनकर क्या कुछ कहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मेरा नाम वरुण झा है, आप मीडिया गैलरी देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।